आज मैं इस वीडियो पे चर्चा करूंगा सेमेस्टर 1 बिनावा भाई यूनिवर्सिटी AECC 1 रिपोर्ट राइटिंग। आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक होगा रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट आखिर लिखते कैसे हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि AECC में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सबों की चर्चा एक एक करके हर वीडियो में किया जाएगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग आपके सिलेबस में नोट मेकिंग के बाद पॉइंट 2 पे है। सबसे पहले आपको पढ़ना था नोट मेकिंग, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियोज पहले ही प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आपका है दूसरा रिपोर्ट राइटिंग, जिस पे आज वीडियो बनाया जा रहा है, और तीसरा है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। एक बच रहा है करिकुलर वाइटे और बायोडाटा रिज्यूमे वगैरह का, वो चौथा पॉइंट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सभी पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार का, और वो जल्द से जल्द हर एक टॉपिक को जो सिलेबस में दिया हुआ उसको समझने का कोशिश करें। तो चलिए हम चलते हैं रिपोर्ट राइटिंग की ओर। रिपोर्ट राइटिंग जो हमारा है उसका 2 पार्ट है। पहला है ऑफिशियल रिपोर्ट। ऑफिशियल जैसा कि शाब्दिक अर्थ आप इसका जान रहे हैं, ऑफिस से ऑफिशियल बना। ऑफिस मतलब विभाग होता है, कार्यालय होता है, और ऑफिशियल मतलब विभागीय। रिपोर्ट जो विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट दूसरा है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं, उस पर मैं अभी चर्चा बाद में करूंगा। आज मैं यहाँ ले रहा हूँ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इसको हम लेकर चलते हैं कि आए दिन अखबार में जो रिपोर्ट दिया जाता है रिपोर्टर्स के द्वारा, वो कैसा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग के पहले रिपोर्ट राइटिंग का कुछ बेसिक टिप्स है उसको जान लेने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट चाहे ऑफिशियल हो या न्यूज़पेपर का रिपोर्ट हो, अगर हमारे पास रिपोर्ट लिखने का शैली अच्छे से समझा हुआ रहेगा तो हम सबों को कभी भी किसी जगह पे रिपोर्ट लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एक अच्छा रिपोर्ट तैयार करना चाहेंगे, आए दिन हम सुनते हैं कि टीवी में रिपोर्टर हैं, अखबार के रिपोर्टर ने यूँ लिखा, ऐसे लिखा, या ये न्यूज़ भेजा अखबार में छपने के लिए, तो यही रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आखिर एक प्रभावशाली रिपोर्ट हम कैसे तैयार करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे कि राइटिंग अ रिपोर्ट नीड्स केयरफुल, कि रिपोर्ट लिखने के समय हम सबों को आवश्यकता है बहुत ही सावधान होने की, सिस्टमैटिक, बहुत ही मतलब एक सिस्टम के साथ, एक पद्धति के साथ, एंड लॉजिक प्रेजेंटेशन, और बड़ा ही तार्किक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ताकि एक रिपोर्ट को जो हम तैयार कर रहे हैं वो बड़ा ही मीनिंगफुल हो। ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स प्रॉपर एनालिसिस, यानी एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लिखा हुआ कागज हम तैयार करें जिसमें कंटेंट्स मतलब रहेगा या रहता है, प्रॉपर मतलब सही सही, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स, तथ्यों का परख होना चाहिए कि उनको एग्जामिन किया हुआ होना चाहिए, यानी उसकी पुष्टि होनी चाहिए कि सही सही है। रेलिवेंट मतलब तर्कसंगत होना चाहिए, फैक्ट्स यानी वास्तविकता को लेकर। इट शुड सर्व अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, और ये जो रिपोर्ट राइटिंग है इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो है सो एक बड़ा ही स्पेसिफिक यानी खास उद्देश्य का वर्णन करने वाला, पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बताने वाला चीज होना चाहिए, ताकि किसी भी रिपोर्ट को तैयार करते वक्त जब इन सब चीजों को हम शामिल करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पीपल अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, सम यूजुअली गिव ओनली टाइटल और सब टाइटल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सामान्यतः जब लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो क्या पद्धति अपनाते हैं, वो अलग अलग मेथड्स को अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं एक रिपोर्ट को तैयार करने में। कुछ लोग सामान्यतः क्या करते हैं, गिव ओनली टाइटल और सब टाइटल, शीर्षक और उपशीर्षक देकर वो काम चला लेते हैं, जबकि
दूसरे जो लिखते हैं तो रिपोर्ट को वो एक अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं। पैराग्राफ का मतलब यहाँ अनुच्छेद है, अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम रिपोर्ट को एकदम स्पेसिफिक, एकदम पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो अ रिपोर्ट शुड कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो हमारे रिपोर्ट में, जो हमारा रिपोर्ट लिखा जाएगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें नीचे दिया गया है। बिंदु 1 में हम देख रहे हैं द पर्पस और एम ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में सबसे पहले स्पष्टतः लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, द टाइम एंड डेट, समय और तिथि के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट किस तिथि और किस वक्त तैयार किया गया है। द वेन्यू ऑफ द इवेंट, और घटना का जगह, कि उसका वेन्यू क्या है, कहाँ का ये समाचार है या ये न्यूज है जो है सो उसका वेन्यू क्या है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। पॉइंट 4 हमारा है द फैक्ट, पॉइंट, डेटा ऑन विच इट इज बेस्ड, यानी जो फैक्ट है, यानी जो वास्तविकता है, पॉइंट जिस बिंदु पे लिख रहे, जो डेटा है, जो आंकड़ा है, विच इट इज बेस्ड जिस पे आधारित है हमारा रिपोर्ट। 5वां पॉइंट है द पार्टी, पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन इट, कि जिसके ऊपर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, किसी पार्टी, कोई व्यक्ति या कोई संस्था के ऊपर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, जिनके ऊपर रिपोर्ट तैयार किया जाना है, ये स्पष्ट पता चलना चाहिए। 6ठा पॉइंट है कि रिपोर्ट तैयार करने का कारण क्या है, ये कारण भी हमें स्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए। और 7वां है उसका परिणाम, रिजल्ट्स। ये सारे, इन सारे पॉइंट्स को हम अपने रिपोर्ट में शामिल करेंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सेमेस्टर 1 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वैसे बच्चे जो AECC रखे हुए हैं इंग्लिश, उनके लिए मैंने बड़ा ही सिंप्लीफाई तरीके से ये बताया है कि ये कैसे आपको जो है सो सिंप्लीफाई वर्ड काट देना, ठीक है, सिंप्लीफाई सिंपल होगा, सिंप्लीफाई से हटा। मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से इसे बताया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो भी कन्फ्यूज़न है रिपोर्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। और आगे फिर मैं एक रिपोर्ट लिखकर बताऊंगा कि कैसे रिपोर्ट फिर लिखेंगे।